बसंत की ऋतु में शायद ही कोई मन ऐसा हो जिसमें उमंगों भरी तरंगे न उठें। शायद ही कोई स्वस्थ शरीर हो जो स्फूर्ति ताजगी महसूस न करे। धरती का वह कोना जरूर बंजर होगा जिसमें इस समय बहार ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से भी बसंत का बहुत महत्व है। पूज्य गुरुदेव ने मिशन के सभी महत्वपूर्ण निर्धारणों के लिए बसंत पंचमी का ही दिन चुना। इसी दिन उनकी आध्यात्मिक दीक्षा भी हुई। कैसे और किस तरह हम इस बसंत को अपने जीवन में चिरस्थायी बना सकते हैं, आइए देखते हैं शांति कुंज के बसंतोत्सव की झलकियों में। बसंत अपनी विभूति बिखेरने तड़पड़ा रहा है। बसंत अपनी विभूतियों को बिखेरने तड़पड़ा रहा है। बसंत की भव्य विभूतियों निखार का ज्वार आ रहा है। बसंत अपनी को आज बसंत के इस पावन पर्व पर सभी की भावनाएं बड़ी पवित्र हैं, अंतःकरण बहुत पवित्र है। फिर भी कार्यक्रम के शुभारंभ में परमात्मा की ओर से प्रवहमान पवित्रता के प्रवाह को धारण करें। दोनों हाथ जोड़ें, पवित्रता का भाव करें। ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। गुरुदेव माता जी का तपः प्राण जो यहाँ कण कण में विद्यमान है उसे आत्मसात किया। अब दोनों हाथ जोड़कर उस सत्ता को नमन वंदन करें जिसके जीवन का शुभारंभ कह लीजिए। गुरुदेव आज के दिन को अपना आध्यात्मिक जन्मदिन कहते थे। आज ही के दिन उनके जीवन में गुरु सत्ता का हिमालयी गुरु सत्ता का अवतरण हुआ था। दोनों हाथ जोड़ें, हमारे भी अंतःकरण में गुरु सत्ता की चेतना का अवतरण हो, ये भाव बनाते हुए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ गायत्री का भी आवाहन कर लें। ॐ मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज सरस्वती माँ के भी प्राकट्य का अवसर है, तो आइए देव मंच पर उनका भी आवाहन पूजन करते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके अपने हृदय में अंतःकरण में
माँ सरस्वती को विराजमान करें। विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। हमारे अंतःकरण में विद्या का प्रकाश फूटे, प्रकट हो, यह भाव रखते हुए माँ सरस्वती का आवाहन। ओम पावका नमः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इस वसंत की शुभ वेला में जो दायित्व उन्होंने सौंपे उसके निर्वहन की स्थिति हमारी बने, उसको हम पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहें। तो आइए इसी भाव से वसंत पूजन करें। ओम वसंताय कपिंजलानलभते ग्रीष्माय कल्लविंगकान वर्षाभ्यस्ततिरिञ्छेदयते वर्तिका हेमन्ताय ककराञ्छिशिराय विककरान्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से ये संक्षिप्त क्रम संपन्न हुआ। अब आदरणीय डॉक्टर साहब और जी से प्रार्थना है कि अपने आसन पर वो विराजमान हो और अगला क्रम प्रारंभ हो। बसंती युग अवतरण का आप ही विश्वास है। बसंती युग अवतरण का आप ही विश्वास है। पतझड़ी वातावरण में आप ही मधुमास हैं। पतझड़ी वातावरण में आप ही मधुमास है। बसंती युग अवतरण का आप ही विश्वास है। आप ही विश्वास है। की सामर्थ्य देती नव सृजन की सांत्वना। आपकी सामर्थ्य देती नव सृजन की सांत्वना। पुष्ट होती आपसे उज्जवल भविष्यत कामना। पुष्ट होती आपसे उज्जवल भविष्यत कामना। आपके संकल्प में मुखरित समय की सांस है। आपके संकल्प में मुखरित समय की सांस है। बसंती युग अवतरण का आप ही विश्वास है। आप ही विश्वास है। संवेदन मधु है समर्पित मधुमास को। भाव संवेदन मधु है समर्पित मधुमास को। और श्रद्धा सुमन अर्पित बसंती उल्लास को। और श्रद्धा सुमन अर्पित बसंती उल्लास को। पत्र पुष्प सभी समर्पित जो हमारे पास है। पत्र पुष्प सभी समर्पित
पास है। बसंती युग अवतरण का आप ही विश्वास है। बसंती युग अवतरण का आप ही विश्वास है। पतझड़ी वातावरण में आप ही मधुमास हैं। पतझड़ी वातावरण में आप ही मधुमास है। बसंती युग अवतरण का आप ही विश्वास है। आप ही मधुमास है। गुरुवर हमारे साथ है। गुरुवर हमारे साथ है। बड़े भाग्यशाली हम सब कि जी का सानिध्य हम सबको मिलता चला जा रहा है। इस पावन पर्व पर उनसे प्रार्थना कि हमें अपनी स्नेह वाणी देने की कृपा करें। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज बसंत का पावन पर्व, उमंगों और उत्साह का दिन, वो दिन जिसने हमारी गुरु सत्ता को निहाल किया, उनके जीवन में आया वो बसंत आज भी बसंत है। कहते हैं सृष्टि का निर्माण जब हो गया तब ब्रह्मा जी ने सारी गतिविधियाँ भी अपनी शुरू कर दी। सारी सृष्टि के क्रम नियमित रूप से चलने लगे। हर चीज़ को अपना अपना एक प्रधान गुण, एक प्रधानता दी जाने लगी। ऋतुओं में भी ऋतुराज बसंत को घोषित कर दिया गया। जब ऋतुराज बसंत घोषित कर दिए गए तब बाकी ऋतुओं के मन में आया हमारा अपना एक अजीज, हम में से ही कोई एक राजा चुना गया। हम सब के लिए कितनी बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारे अपने, जिनको हम अपना कहते हैं, वो सम्मान के शीर्ष पर पहुँचे हैं, उन्हें हम कोई उपहार न दें, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। ऋतुएं सब सोचने लगी हम अपने राजा को, अपने प्रिय को, अपने इष्ट को क्या उपहार दें। विचारणा चली रही थी, सोचे जा रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है मूल्यवान जो अपने आराध्य के चरणों में अर्पित की जाए। बहुत देर चिंतन मनन चला। सबको लगा जीवन से ज़्यादा मूल्यवान और कोई चीज़ हो नहीं सकती अपने इष्ट और अपने आराध्य के चरणों में। और वो जीवन जो मूल्यवान ही न हो, वो जीवन नहीं, एक व्यर्थ थका देने वाली एक जीवन यात्रा पर हो सकती है। वो अमूल्य जीवन ऋतु लेकर ऋतुराज के चरणों में पहुंची। सब ऋतुओं के समर्पण के वो चौथाई अंश मिलकर 40 दिन ये ऋतुराज के बसंतोत्सव के कहे जाते हैं। ये ऋतुराज जब प्रकट हुआ, इस पृथ्वी पर चारों ओर प्रसन्नता और उल्लास का वातावरण था। आज बसंत का वो पावन दिन जब हमारी गुरु चेतना के जीवन में आया। एक गांव के में रहने वाला एक ग्रामीण अंचल का बालक जो अपनी साधना की कोठरी में साधनारत था, बसंत अवतरित हुआ उसकी गुरु चेतना के रूप में। वो प्रकाश जो अखंड दीप के रूप में जला रखा था, गुरु चेतना आई। गुरु चेतना ने उनको उनके पूर्व जन्मों का ध्यान कराया। कहने लगे बेटे, आपको इस जन्म में भी कुछ देने का मन है। गुरुदेव ने कहा आप आदेश तो दें। गुरु सत्ता कुछ बनाने पर अवतरित थी। उन्होंने
बसंत की उमंग उनके अंदर भरी। वो बसंत की उमंग जब गुरु चेतना के जीवन में आई, तब वो अखंड दीप जो जलाया हुआ था उसकी प्रकाश किरणें बढ़ती हुई चली गई। प्रारंभ के लोग जो बहुत पुराने हैं वो शायद गुरुदेव के सानिध्य के वो दिन याद रखे होंगे जब गुरुदेव अखंड ज्योति की प्रतियां स्वयं बांटने साइकिल पर जाया करते थे। उन अपने प्रियजनों को जिनको उन्होंने अपने परिजन कहा, अपने प्रज्ञा पुत्र कहा, जिनको प्रज्ञा पुंज कहा, वो संख्या आज गुरुदेव का विराट रूप, उनके प्यार से लबालब वो चेतना आज हम सबके सामने है। गुरुदेव के जीवन में जो बसंत उभरा, उन्होंने अपने हर बच्चे के अंदर वो बसंत पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने बच्चों के पीठ पर हाथ रखकर कहा, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊंगा। गुरुदेव ने प्यार भरा संरक्षण दिया, उनको अपने घोंसले के अंडे बच्चे कहा। वंदनीय माता जी अपने स्नेह का तेल उस दिए में डालती रही, वो प्रकाश आगे बढ़ाती रही। उन्होंने अपना सारा जीवन इस बसंत के उल्लास में अपने बच्चों को प्यार भरे संरक्षण में सारा न्यौछावर कर दिया। हे गुरुवर, आपके इस पावन जन्मदिन पर हम ऋतुराज की तरह से आपके चरणों में अपना जीवन प्रकट किए हैं। अपनी आलोक का, अपने ज्ञान का, अपने उमंग का, अपने उत्साह का, अपने प्रकाश का बसंत हमारे जीवन में अवतरित करते रहना आपके चरणों में। ऋतुराज तो नहीं, ऋतुएं तो नहीं, लेकिन ये नन्हे नन्हे जीव, आपके बालक, आपके चरणों में अपना सब कुछ अर्पित करते हैं। हे गुरुवर, आपके जन्मदिन पर आपको कोटि कोटि प्रणाम, शत वंदन। ओम शांति। रंग बसंती चोला पहने बलिदानी हम आगे आए, त्याग समर्पण सेवा का इतिहास नया हम रचते जाएं। अब की बार बसंत पर्व हम ऐसे नहीं मनाएंगे, पहनेंगे बासंती चोला और सबको पहनाएंगे। अब की बार बसंत पर्व हम ऐसे नहीं मनाएंगे, पहनेंगे बासंती चोला और सबको पहनाएंगे। अब की बार बसंत पर्व हम ऐसे नहीं मनाएंगे। सांस्कृतिक क्रांति न होती है गोली बंदूकों से, कभी न सूर्योदय होता है निश्चर और उलूकों से। हिंसा से सूली पर चढ़ते ईसा और मंसूर, यहाँ संस्कृति वही महकती करुणा से मन में भरपूर जहाँ। संवेदना स्नेह की वर्षा में जनमन नहलाएंगे, संवेदना स्नेह की वर्षा में जनमन नहलाएंगे। पहनेंगे बासंती चोला और सबको पहनाएंगे। अब की बार बसंत पर्व हम ऐसे नहीं मनाएंगे, पहनेंगे बासंती चोला और सबको पहनाएंगे। पहनेंगे बासंती चोला और सबको पहनाएंगे। पहनेंगे बासंती
संती चोला और सबको पहनाएंगे। अब की बार बसंत पर्व हम ऐसे नहीं मनाएंगे। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना, इस वर्ष शांति कुंज का संदेश, पूज्य गुरुदेव का संदेश हम सबको देने की कृपा करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के सन 2002 के इस वसंत पर्व की वेला में शांति कुंज गायत्री तीर्थ के प्रांगण में बैठे हुए हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, हमारी देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, दूर दूर से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, परिवर्तन इस सृष्टि का एक शाश्वत नियम है। परिवर्तन के बिना वास्तव में ये जीवन नीरस हो जाए। उत्तरी ध्रुव के पास कई शहर ऐसे हैं जहां पर केवल एक सौभाग्य भरा दिन ऐसा आता है जिसमें कि 24 घंटे दिन बना रहता है, और एक समय ऐसा आता है जनवरी की 27 तारीख को जब उनके यहाँ कुछ मिनट के लिए, कुछ क्षणों के लिए सूरज दिखाई पड़ता है 6 महीने की अंधियारी रात के बाद। और थोड़ी देर के लिए सूरज दिखाई पड़ता है, उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और वहां क्योंकि उसके आगे कहीं आबादी नहीं है, अलास्का क्षेत्र अमेरिका का, और उसमें एक गांव, और उस गांव के करीब 240-250 रहने वाले, उसमें 3-4 होटल, उन होटल में रहने वाले ऊपर खड़े होकर के देखा करते हैं। जैसे सूरज दिखाई दिया उसको देख करके उसके स्वरूप को धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 2 मिनट बाद ये चला जाएगा, अस्त हो जाता है। धीरे धीरे 2 मिनट की अवधि बढ़ती चली जाती है, और जुलाई में एक ऐसा समय आता है, जून के अंतिम समय में ऐसा समय आता है जबकि वो थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि 24 घंटे बना रहता है। फिर धीरे धीरे समाप्त होना चालू होता है, और सितंबर आते आते, अक्टूबर आते आते ऐसा समय आता है जब रात्रि भर अंधियारी रात बनी रहती है, सूरज नहीं दिखाई पड़ता है। परिवर्तन इस सृष्टि का शाश्वत नियम है। मित्रों, ये जो वसंत है, इस वसंत का इतना महत्व बताया गया है कि इसको, जैसे जीजी ने आपसे कहा कि ऋतुराज कहा गया है, ऋतुओं का राजा। और ये वसंत जिस किसी के जीवन में आता है उसके जीवन में क्रांति कर देता है, उसके जीवन में बदलाव ला देता है। ये तो युग वसंत है, युग परिवर्तन की वेला में आया हुआ वसंत है, युग परिवर्तन की वेला में आया हुआ वसंत है। और ऐसे युग निर्माता, ऐसे युग ऋषि, ऐसे युग पुरुष, ऐसे दृष्टा के जीवन में आया हुआ वसंत है जो हम सबको उत्तराधिकार में मिला वसंत है। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, दोनों के जीवन में इस वसंत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1980 में परम पूज्य गुरुदेव ने एक प्रवचन दिया था, और गुरुदेव ने कहा था, मैं शिक्षालय नहीं बनाता, मैं शिक्षालय बनाने वाला कोई उद्योगपति नहीं हूं, मेरे दिमाग में जो कल्पना है वो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उस प्रवचन में कहा है, जिसको कि आप गुरुवर की धरोहर भाग 2 के पृष्ठ 80 पे पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा है, मेरे सपनों का विश्वविद्यालय मेरे बाद जाने के बाद 10-15 वर्ष के अंदर उत्तराधिकारी हमारे उत्तराधिकारी खड़े कर देंगे। और इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से सारे समाज में ऐसी क्रांतिकारी विधा फैलेगी, क्रांतिकारी चैतन्यता फैलेगी कि जिससे कि लोगों के जीवन बदलते देखे जाएंगे। मित्रों, साधन संपन्न विश्वविद्यालय समाज में ढेरों हैं। साधनों के माध्यम से विश्वविद्यालय खड़े होते जानते हैं, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हम साधनों से नहीं, हम साधना से विश्वविद्यालय खड़ा करेंगे। हमारा विश्वविद्यालय साधना पे आधारित होगा, और ये साधना ऐसी होगी जिस साधना के आधार पर लोगों के मनों को ढालने का, लोगों के अंतःकरण को बदलने का एक जो शिव संकल्प हमने लिया है वो पूरा करेंगे हमारे कार्यकर्ता, और उसके माध्यम से देखते देखते अगली पीढ़ी तैयार होती चली जाएगी। जीवन जीने की कला वाली कहीं शिक्षा दिखाई नहीं पड़ती, कहीं आपको दिखाई पड़ती हो तो बताइए कि जीवन जीने की कला का एक फैकल्टी में कहीं शिक्षण किया जा रहा है जिससे कि आदमी जीवन कैसे जी सके। हाँ, मैनेजमेंट जरूर पढ़ाया जाता है, पर ये मैनेजमेंट क्या है? औरों का मैनेजमेंट। प्रबंधन तो प्रबंधन तंत्र वो जो जिसमें मैनेजर बने, कार्यकर्ता बने, स्वयंसेवक बने, ऐसा कोई तंत्र नहीं है।
परम पूज्य गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे प्रेम महाविद्यालय का, काशी विद्यापीठ का, महामना मालवीय जी के द्वारा स्थापित किए गए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का परम पूज्य गुरुदेव उदाहरण देते थे। तो स्वामी कल्याण देव जी महाराज के द्वारा स्थापित उनके ब्राह्मणत्व के आधार पर स्थापित संस्थाओं का, जो 250 से ज्यादा भी संख्या में है, हमारा देश ऋषियों के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की पृष्ठभूमि पर खड़ा हुआ है। और उसी पृष्ठभूमि को आगे लेते हुए परम पूज्य गुरुदेव के देव संस्कृति विश्वविद्यालय को खड़ा करने का संकल्प हम लोगों ने लिया। 22 जनवरी 2002 को इस उत्तरांचल राज्य के राज्यपाल महोदय महामहिम श्री सुरजीत सिंह जी बरनाला ने एक घोषणा पत्र जारी करके, असाधारण गजट जारी करके इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय को घोषित कर दिया और इसको पूरी तरह से एक स्वचालित तंत्र के रूप में, स्वशासी तंत्र के रूप में शांति कुंज को सौंप दिया। आप इसे चलाइए और आप इसे आगे बढ़ाइए। ये स्थापना इस वर्ष की वसंत पर्व की सबसे पहली उपलब्धि हमारी है मित्रों, जिसे हम जुलाई से आरंभ करने जा रहे हैं। इस तंत्र को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं थी, न सरकार से, न यूजीसी से और न धन कुबेरों से। हमने कहा जिस प्रकार से अंशदान से हम लोगों से इकट्ठा करते हैं पैसा, उसी प्रकार से लोगों के बूंद बूंद अंश से, बूंद बूंद कण कण से हम इस विश्वविद्यालय खड़ा करेंगे, जिसका बजट 150 करोड़ रुपया है। 150 करोड़ रुपए का निर्माण करने का संकल्प कैसे ले लिया आपने? अपने साधक कार्यकर्ताओं के बलबूते। कई तरह के हमारे पास कार्यकर्ता हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है तो भी वो देते रहते हैं, जिनके पास बहुत कुछ है तो भी वो नियमित रूप से बराबर निकालते रहते हैं और बराबर नियमित रूप से इस गुरुद्वारे को पालते पोसते रहते हैं। उनके ऊपर पूरा विश्वास रख करके हमने इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया। लगभग 15 करोड़ का निर्माण हम लोग कर चुके मित्रों, और कहीं किसी प्रकार का हमें अभाव नहीं लगा। लोगों ने पूछा हमसे, मुख्यमंत्री जी जो उत्तरांचल के हैं, जो इस बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब ये राज बताइए कि आप हमसे बार बार कहे जा रहे हैं कि आप सरकारी मदद नहीं चाहते, हमसे पैसा नहीं चाहते, आप यूजीसी से पैसा नहीं चाहते, आप लोगों से फीस भी नहीं लेंगे, उसी आधार पर आपको 100% एग्जेम्पशन मिलने जा रहा है इनकम टैक्स का, तो फिर ये पैसा कहां से आता है आपके पास? इसका राज हमें भी बताइए कि पैसा कहां से आता है। हमने कहा ये राज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इस राज के लिए आपको 75 वर्ष पुराने इतिहास को देखना पड़ेगा। उस शिखर यात्रा तक आपको जाना पड़ेगा जिस यात्रा के माध्यम से एक अखंड दीपक जलाया गया था। उस अखंड दीपक के माध्यम से पहले अखंड ज्योति परिवार, अखंड दीपक परिवार, अखंड ज्योति परिवार, गायत्री परिवार, युग निर्माण परिवार और आज एक अखिल विश्व गायत्री परिवार जो खड़ा हुआ है, प्रज्ञा परिवार जो खड़ा है, उसका एक एक व्यक्ति समर्पित है अपनी छोटी सी कमाई के माध्यम से, अपनी छोटी सी विभूति के माध्यम से, छोटे से श्रमदान के माध्यम से, अपने समय दान के माध्यम से। इतनी बड़ी चीज को आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं समझ सकता इस बात को। उनकी समझ में ये बात आ गई गहराई से, जब थोड़ी देर बैठ करके उन्होंने समझने की कोशिश की कि अपने आप भी कोई तंत्र इतना बड़ा खड़ा हो सकता है जो सारे विश्व को प्रकाश देने की बात कहे। हाँ मित्रों, आपके सबके श्रम के बलबूते, आप सबकी सद्भावनाओं के और अंदर के संगठन क्षमता के बलबूते हम सब ने संकल्प ले लिया और देखते देखते असंभव काम होता चला गया। ऐसा लगा जैसे कोई परोक्ष जगत से कोई सूक्ष्म सत्ता काम करा रही हो और उनके कलम चलवा रही हो। सारे नियम, नियमावली, उपनियम सब बनते चले गए। सरकार का जरा भी हस्तक्षेप नहीं है। इसकी पूरी की पूरी समस्त विश्वविद्यालय की जो संचालिका के रूप में आपके जीजी हैं जो उसके संचालन करेंगी और इनके मार्गदर्शन के अंतर्गत सारे के सारे कार्यकर्ता काम करेंगे और वो कार्यकर्ता आप सब लोग होंगे और हम सब लोग होंगे, कोई नहीं होगा। कहीं किसी प्रकार से किसी और के हस्तक्षेप की कहीं कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जिस तरह से बनाए गए हैं उसके हिसाब से ये कार्यकर्ताओं के निर्माण का तंत्र है। कार्यकर्ताओं के निर्माण का तंत्र, हमारा भविष्य का कार्यकर्ता। आज से हमारे 25 साल बाद कौन इस मिशन की बागडोर संभालेगा? कौन इस शांतिकुंज के कण कण को सींचेगा? कौन इस शांतिकुंज को और आगे विस्तार देगा? कौन शांतिकुंज ही नहीं बल्कि आपके क्षेत्र में बैठा हुआ शक्तिपीठ उसको शरण देगा? कौन उसको आगे बढ़ाएगा? कौन वहां कार्य करेगा? आज का परिव्राजक नहीं, वो बेचारा नहीं कर सकता ये काम। जब तक 2 साल तक प्रशिक्षण देकर उसको साधक नहीं बनाया जाएगा, जब तक उसको कार्यकर्ता के रूप में प्रवीण नहीं किया जाएगा, जब तक उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं कराया जाएगा, जब तक उसको गुरुदेव की जीवनी से, संस्कृति से परिचित नहीं कराया जाएगा, तब तक वो कार्यकर्ता वहां जाकर बैठ नहीं सकता। ऐसे 1 नहीं, 1000 नहीं, हम 1 लाख कार्यकर्ता बनाने के लिए संकल्पित है मित्रों। और 1 लाख कार्यकर्ता बना करके जब कार्य क्षेत्र में छोड़ देंगे तो आप मान करके चलिए कि हमारे 7 लाख गांवों का देश हमारा पूरी तरह से जिस स्थिति में बनाना चाहते हैं, जैसा हम मोड़ देना चाहते हैं, उस तरह से मोड़ देता हुआ, उसी तरह से बनता हुआ, विनिर्मित होता हुआ चला जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम सबको एक संकल्प आज लेना है। भीड़ तंत्र के बजाय एक सुव्यवस्थित तंत्र बनाने का हमारा मन है कि जिला स्तर पर समन्वय समिति गठित हो और जिला स्तर की समन्वय समिति में हर वर्ग के व्यक्ति हो।
हम ये चाहेंगे कि 750 जिले भारत में हैं, इन 750 जिलों में 350 जिलों में मिशन खूब जम के फैला हुआ है, सघन रूप में फैला हुआ है। 200 से ज्यादा जिलों में मिशन कुछ आधा फैला है, आधा फैलना और बाकी है, पर करीब करीब 150 जिले ऐसे हैं जहां मिशन वहां प्रकाश थोड़ा थोड़ा ही पहुंच पाया है, बिल्कुल नहीं पहुंच पाया। एक विकसित, एक अर्धविकसित, एक अविकसित क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों के 750 जिलों में हमको फैलना है, हमको पहुंचना है। तो पहली चीज गैप ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे के बीच में जानकारी का अभाव, एक दूसरे के बारे में जानकारी का अभाव। भाई साहब आप जानते हैं कि गायत्री उपासना के क्षेत्र में वो भी काम कर रहे हैं, ऐसा आपसे पहली बार नाम सुना, वो कहां से जुड़े? वो भी शांति कुंज से जुड़े, आप भी शांति कुंज से जुड़े हैं, आपको नहीं मालूम, जानकारी है, मालूम नहीं साहब, कुछ मंदिर बनाया, ऐसा कुछ पता चला, शांति कुंज से एक टोली मंगाई थी, कुछ कार्यक्रम करा लिया, ऐसे नहीं। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में काम करने वाले कुल कितने कार्यकर्ता हैं। हम इसे मदद करेंगे और हम आपको एक एक चीजों के बारे में बताएंगे कि क्या क्या आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है और किस प्रकार से आप सक्रिय हो सकते हैं। पहली कमी। दूसरी कमी वाणी की, कटुता, अहमता का प्रदर्शन। आप तो अभी अभी आए हैं, हम 40 साल से गुरुदेव से जुड़े। अरे जो 40 साल से गुरुदेव से जुड़ा है उसको पका हुआ फल होना चाहिए, उसको टपकने के लिए तैयार होना चाहिए और उसको नीचे झुकना आना चाहिए, उसको विनम्रता आनी चाहिए। विनम्रता नहीं आई तो वरिष्ठता किस काम की? वरिष्ठता की कसौटी विनम्रता पर निर्भर। परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ परिपत्र आप बराबर पढ़ते रहिएगा। वरिष्ठ वो है जो विनम्र है, जो अहंकार का प्रदर्शन नहीं करता। मैंने गुरुदेव के अपने गांव में ले गया था, मैंने ये किया, मैंने वो कराया। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग। जितना हम मैं को गलाएंगे, हमको पैदा करेंगे, उतना ही हमारा कार्यकर्ता प्रखर हो जाएगा, सशक्त होता चला जाएगा और वसंत उतना ही हमारे परिमाण में, उतनी ही मात्रा में हमारे जीवन में अवतरित होता चला जाएगा। दूसरी बात मित्रों, अपनी कटुता, वाणी की कटुता और अहंता का त्याग। हम अपना अहम न दिखाएं, हम जहां तक हो सके अपने माध्यम से, विनम्रता के माध्यम से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें। दूसरे संगठन पे अपना दर्द दिखाने की कोशिश न करें, पर अपने अनीति से लड़ने वाले मन्यु के भाव को भी न भूलें। ये भी ध्यान रखें, कोई हमारे गुरु का अपमान करता हो, गुरुद्वारे का अपमान करता हो, कोई हमारे गुरु भाई का अपमान करता हो, तो हमारे अंदर से रक्त खोलना चाहिए और जीवंत प्रखर व्यक्तित्व के रूप में सामने आना चाहिए। पर हम अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे कुछ ऐसा लगे कि सामने वाले को कि ये ईर्ष्यावश ऐसा बोल रहे हैं, द्वेषवश ऐसा बोल रहे हैं, अहंकारवश ऐसा बोल रहे हैं। दूसरी बात। तीसरी बात मित्रों, हमारी प्रामाणिकता, पारदर्शिता। पारदर्शिता किस मामले में? पैसे के मामले में, अर्थ के मामले में, आचरण के मामले में, बातचीत के मामले में, व्यवहार के मामले में। आचरण से हम शिक्षण दें, हम आचरण से लोगों को शिक्षण दे सके। स्व आचरण शिक्षरेण पृथिव्याम सर्व मानवा। इस पृथ्वी पे सारे मानव आचरण से शिक्षण देते थे, इसलिए देव संस्कृति समव्याप्त थी। आज क्या हो गया? यह आचरण से शिक्षण देने की परंपरा समाप्त हो गई। अब क्लासरूम में देने की परंपरा चालू हो गई, माइक से देने की परंपरा चालू हो गई। इसलिए सारी दिक्कतें पैदा हुई हैं मित्रों, सारी की सारी समस्याएं पैदा हुई हैं केवल वाणी से प्रवचन देने की वजह से। आचरण से शिक्षण देने की परंपरा परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापित की इस विधा को। और अगर आज कोई पूछता है किसी आचार्य को आप जानते हैं क्या जो आचरण से शिक्षण दिया हो, हम गर्व के साथ कहते हैं हाँ, ऐसे एकमात्र आचार्य को हम जानते हैं जिनका नाम है आचार्य श्री राम शर्मा, जिन्होंने अपने आचरण से शिक्षण दिया और जन जन तक उस संदेश को फैलाया, जन जन तक संदेश को पहुंचाया। क्योंकि आचरण से शिक्षण देना हमारे ऋषियों के जमाने की शान थी। आज वो परंपरा को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें गुरुदेव के एक अंश को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। अपने आचरण में हम गुरुदेव को कितना जी सकते हैं, हम गुरुदेव को कितना हर श्वास में जी सकते हैं, कितना अपनी भाव संवेदनाओं में जी सकते हैं। यदि ये 3 शर्तें पूरी हो गई तो हमारी जिला समन्वय समिति बन जाएगी। हम क्या चाहते हैं? 1 वर्ष के अंदर हम पूरे राष्ट्र को संगठित तंत्र के माध्यम से एक धुरी में बांध दें। एक कलावा लेके, बड़ा सा कलावा लेके सारे कार्यकर्ताओं को उस कलावे में बांध दें और कहें अब एक सुर में बात करो। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, हाँ ठीक है। प्रबुद्ध वर्गों के बीच कार्यक्रम, हाँ ठीक है। वार्षिकोत्सव, हाँ बिल्कुल ठीक है। हमारे और भी रचनात्मक जो कार्यक्रम है सारे के सारे सब ठीक है। सारे के सारे कार्यक्रमों की धुरी एक जगह बन जाए और उसके बाद लोग बढ़ जाए कि ये इसको करेंगे, इसको करेंगे, पर अपना पैड नहीं छपवाएंगे। आप अपनी प्रामाणिकता का तंत्र खड़ा कर लें, अपने आप को संगठित कर ले, व्यवस्थित कर ले और अपने जीवन में उस वसंत को अवतरित कर ले जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने अवतरित किया था। तो संगठन सशक्तिकरण वर्ष की यह महायात्रा हम 1 वर्ष के अंदर पूरी करके आने वाले 9 वर्षों के लिए अपने संगठन को मजबूत बना सकेंगे। हम आकलन कर सकेंगे हमारे पास कितनी शक्ति है, हमारे पास कितने समझदानी है, हमारे पास कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारी विभूतियों की दृष्टि से विश्वविद्यालय में कार्य करने योग्य हैं। हाँ, बस कितने व्यक्ति हैं जो 1 वर्ष का समय दे सकते हैं, जिनको हम की शक्तिपीठों में लगा सकते हैं, जिनको हम विद्यालयों में लगा सकते हैं। और आने वाले समय में जब हम विस्तार करने जा रहे हैं, सारे विश्वव्यापी विस्तार करने जा रहे हैं, विश्व भर में भेजे जाने वाले अपने कार्यकर्ताओं के रूप में जिनको हम नियुक्त कर सकते हैं। सारे समाज को, सारे विश्व को
इस मिशन से बहुत बड़ी आशा है। और मित्रों, इन आशाओं का केंद्र बिंदु यदि कोई है तो वो गायत्री परिवार है, और गायत्री परिवार की धुरी है ये युग वसंत, जो गुरुदेव के जीवन में आया, हम सबके जीवन में आया, और आप सब ने इस वसंत को साक्षी मान करके कुछ संकल्प अपने जीवन में लिए, कुछ पूर्ण बनने की कामना अपने मन में रखी, और आज इस स्थिति में आके खड़े हो गए कि हमारे संगठन को एक सशक्त तंत्र कहा जाता है। बस थोड़ा सा पुरुषार्थ और कर लें, थोड़ी सी मेहनत और कर लें। 1 वर्ष तक दिखावे का नहीं, 1 वर्ष तक जीवन में आचरण में उतारने का वसंत, और ऐसा कुछ हो जाए साधना का स्वरूप कि साधना हमारी भले दिखे नहीं दूर से, परंतु अंदर से हमारी हर श्वास में जीने वाली साधना लोगों को दिखाई पड़ने लगे, लोगों को महसूस होने लगे, और लोगों को लगने लगे कि ये व्यक्तित्व साधना संपन्न है। गुरुदेव ने कहा था, बेटा मैं सूक्ष्म कारण सत्ता के रूप में सारे मिशन में फैल जाऊंगा, हर कार्यकर्ता के रूप में फैल जाऊंगा, और प्रज्ञावतार का मतलब होगा मध्यावतार, अंशावतार। अंश अंश में हर व्यक्ति के जीवन की मध्यावस्था में आने वाला अवतरण, और वो प्रज्ञावतार अब आना चाहता है, हर व्यक्ति के जीवन में अवतरित होना चाहता है। मिशन के ऊपर वसंत छाया हुआ है, चारों तरफ देख के आइए। हो सकता है आप अपने क्षेत्र के बारे में जानते हो सकता है आपको अपने इलाके के बारे में जानकारी हो। हम तो सारा भारत घूम के आए हैं, हम तो सारा विश्व घूम के आए, हमारी आंखों से देखिए ना, मिशन पर वसंत ऐसा छाया पड़ा है कि चाहे कहीं भी कितनी ठंड हो, चाहे कहीं कितनी बरसात हो रही हो, चाहे कितनी बर्फ गिर रही हो, मिशन पर वसंत 12 महीने छाया हुआ पड़ा है। केवल एक ही काम है, इस वसंत रूपी उत्साह को संगठन रूपी एक कार्यविधि में बदलकर अपने आप को सुव्यवस्थित बना लेना, सुव्यवस्थित बनाना। फिर देखिए कितने बढ़िया फल आते हैं, फिर देखिए कितनी बढ़िया महत्वपूर्ण उपलब्धियां आती हैं। आने वाला समय बड़ा महत्वपूर्ण समय मित्रों। इस युग वसंत से हम शुरुआत कर रहे हैं साधना, संगठन, सशक्तिकरण की, और साधना के साथ साथ संगठन को सशक्त बनाने का प्रयास। हम ऐसे व्यक्तियों को दिशा देने वाला जीवन विद्या का आलोक के अंदर खड़ा करना चाहते हैं। आपके बच्चे को हम चाहते हैं आप कार्यकर्ता बनाएं, और उसके बारे में सुनिश्चित रहें कि उसके अभिभावक के रूप में गुरुदेव माता जी हैं, परोक्ष रूप में गुरुदेव माता जी हैं, प्रत्यक्ष रूप में हम आपके सामने बैठे हैं, जी आपके सामने बैठी हैं, हमारा पूरा शांतिकुंज का तंत्र बैठा हुआ है। हम लोग ऐसा तंत्र बना के खड़ा कर जाएंगे 10-15 साल के अंदर कि सारा का सारा स्वतः चलता रहेगा, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, और आपके बच्चे कार्यकर्ता के रूप में सारे विश्व, भारत में और विश्व भर में काम करते रहेंगे। हम ऐसा तंत्र खड़ा करना चाहते हैं। इसमें इस युग वसंत के दिन आप हमें आश्वासन दीजिए। आप सबके जीवन के मंगलमय भविष्य के लिए आप सबके लिए प्रार्थना। ओम शांति। ज्ञान गंगा के अवतरण के केंद्र शांति कुंज की स्थापना के पीछे इसके संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का क्या उद्देश्य रहा है, आइए सुनते हैं उन्हीं की अमृतवाणी में। किसी स्थान का विशेष महत्व होता है, स्थानों का महत्व न होता है तो लोग तीर्थ स्थानों की यात्रा करने नहीं आते। पानी तो अपने यहाँ भी भरा रहता है, कुएं में से, तालाब में से, नहर में से पानी आता रहता है, उसी में नहा लिया करते, तीर्थों में क्यों जाते। मलियागिर का चंदन जैसा सुगंधित होता है, वहीं से चंदन के बीज ले आइए, पौधे ले आइए और अपने घर में लगाइए, वैसा सुगंधी नहीं आएगी, चंदन तो पैदा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देवकंद, जिसको जब हम हिमालय पर रहते थे तो एक बड़ी सी शकरकंद आती थी, एक होती होगी 5 किलो की, लेकिन वो ऐसी शकरकंद यहाँ नहीं हो सकती। उसके हम बीज ला करके आपको दें और कहें कि देवकंद लगा दीजिए, आपके लिए लगाना नामुमकिन है। और ब्रह्मकमल, कमल पानी में होते हैं, पर जमीन पे होने वाले ब्रह्मकमल गौमुख से आगे जो नंदन वन है उसमें होते हैं। आपको हम वहाँ से बीज ला करके दें और आप अपने गांव में लगाना चाहें तो नहीं हो सकेंगे। किसी स्थान विशेष की बड़ी महत्ता होती है। हिमालय की महत्ता इसी तरीके से है। हिमालय के स्थान विशेष की महत्ता है जिसमें कि ऋषियों ने, जितने भी ऋषि हुए हैं उन्होंने तप उसी स्थान पर किया है। अपने गांव में कर सकते थे, घर में कर सकते थे, लेकिन वो विशेषता है जो स्थान के साथ में जुड़ जाने के कारण से संभव थी, वो नहीं होती। हिमालय को अध्यात्म का केंद्र माना गया है। जिस तरीके से उत्तरी ध्रुव है और वो केंद्र है, उसी तरीके से हिमालय को उत्तरी ध्रुव माना गया है। और गंगा में पानी भी बहता है और अमृत भी बहता है। गंगा के समीप जितने भी प्राचीन काल के ऋषि हुए हैं उन लोगों ने, सब ने जो स्थान बनाए हैं अपने अपने, और जो झोंपड़ियाँ गुफाएं बनाई हैं गंगा किनारे हैं। गंगा से दूर नहीं, गंगा के दूर नहीं है, गंगा के नज़दीक रहते थे। हिमालय में नदियों की कमी है क्या? बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, पर वहाँ से कोई भी ऋषि ऐसा नहीं हुआ जिसने कि गंगा के किनारे ने नहीं बसाया हो। ये ऋषियों की भूमि है।
हमने भी स्थान जो चुना है अपनी तपश्चर्या के लिए और अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए, ऐसा स्थान चुना है जैसा कि संसार भर में कहीं नहीं है। 7 ऋषियों ने एक स्थान पर तपस्या कर रहे थे। गंगा जी जब आई तो गंगा जी ने कहा कि ये तो ऋषि बैठे हुए हैं, डूब जाएंगे, हम क्या करना चाहिए। तो भागीरथ ने उनको सलाह दी कि आप 7 हिस्सों में कट जाइए, 7 इन ऋषियों को छेड़खानी मत कीजिए, तब करने दीजिए। और वो तब करते रहे। उसी स्थान से गंगा जी की 7 धाराएं बही और कहीं 7 धाराएं नहीं है। जहाँ ये शांति कुंज बना हुआ है, पहले पानी बहता था यहाँ, अभी 60 वर्ष पहले गवर्नमेंट ने काट करके इसको इतनी ज़मीन निकाल ली है जिस पर हमने ये शांति कुंज बनाया है। विश्वामित्र ऋषि जो गायत्री के दृष्टा माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी तपश्चर्या यही की जहाँ की गायत्री का ये स्थान बना, यह गायत्री मंदिर बना हुआ है। हमने उस स्थान को बहुत महत्व दिया है। या हमने हिमालय का एक मंदिर बनाया है, जैसा कि मंदिर सारे हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं है। ये उसका प्रतीक बनाया है, भगवान के प्रतीक बनाए जाते हैं। भगवान ऐसे थोड़े होते हैं। शंकर जी की मूर्तियाँ जैसी बनती हैं गोल मटोल, ऐसे थोड़ी हैं। शंकर जी बैल पे कैसे सवारी करेंगे आप बताइए, सांप को गले में कैसे लपेटेंगे बताइए, ब्याह शादी कैसे करेंगे बताइए। एकलव्य ने उनका गुरु द्रोणाचार्य का प्रतीक बनाया था। मिट्टी के द्रोणाचार्य थे, हाँ मिट्टी के द्रोणाचार्य थे, 4 मिट्टी के द्रोणाचार्य होंगे। उन्होंने प्रतीक बनाया था, प्रतीकों के माध्यम से शक्ति को एकत्रित किया था। ठीक हमने हिमालय का प्रतीक बना करके इस स्थान पर स्थापना की है। सारे के सारे ऋषि यही हुए हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं। गायत्री के 24 अक्षर हैं और 24 ऋषि थे, वो 24 के 24 ऋषि इसी स्थान पर हुए हैं। कहाँ? हिमालय में। और हमने हिमालय की परंपरा को, हिमालय को का मंदिर ही यहाँ एक बनाया नहीं है, अभूतपूर्व। इसको अभूतपूर्व कहिए। हिंदुस्तान भर में कभी किसी कल्पना नहीं आई कि हिमालय देवात्मा हिमालय, इसका भी मंदिर बनाना चाहिए। कोई नहीं बना सका, हमने बनाया। इसकी परंपरा की स्थापना भी यहाँ की है। इसकी मूर्तियाँ प्रतिमा भी यहाँ बनाई हैं। और मूर्तियों और प्रतिमाओं के बनाने के अलावा यहाँ सबसे बड़ा काम किया है कि वो लोग जो काम करते थे उस किए हुए काम को हमने किसी न किसी रूप में जारी रखने की बराबर कोशिश की है। व्यास जी ने हिमालय के नज़दीक बद्रीनारायण के पास वसुधारा नाम का एक स्थान है, गणेश जी को लेकर के गए थे और व्यास जी बोलते गए थे। 18 पुराणों की रचना हुई थी व्यास जी ने। हमने 18 पुराणों की रचना तो नहीं की है, 18 पुराणों के भाष्य की है, वेदों के भाष्य की है और पुराणों की रचना। अच्छा चलिए रचना की बात भी सुनिए। हमने प्रज्ञा पुराण बनाया है, 19वां पुराण का एक खंड बहुत दिन पहले प्रकाशित हो गया था और दूसरा तीसरा खंड शायद अभी प्रकाशित हो जाए, लिखा हुआ तो रखा है। व्यास परंपरा को अगर आपको कहीं देखने का हो तो आप केवल यहाँ देखिए हिंदुस्तान में आकर के, और कहीं नहीं आपको व्यास परंपरा नहीं मिलेगी। पतंजलि ऋषि ने गुप्त काशी पर उनका स्थान था और वो योग की साधना किया करते थे, योग का अनुसंधान करते थे, योग की शिक्षाएं देते थे। पतंजलि का जो काम था उसको हम यहाँ करते हैं किसी न किसी रूप से। आप यहाँ योगाभ्यास सीखिए, हम आपको सही तरीके से वैज्ञानिक तरीके से योगाभ्यास की विधियाँ बताएंगे। या कल्प साधना शिविर होते हैं, उसमें योगाभ्यासों की विधियाँ बताई जाती हैं। ऋषि परंपरा याज्ञवल्क्य ऋषि हुए हैं, त्रियुगी नारायण पर उनका स्थान था। उन्होंने यज्ञ के संबंध में अनुसंधान किए थे। यज्ञ की, इसका नाम याज्ञवल्क्य पड़ा इसलिए कि उन्होंने यज्ञ की परंपरा को वैज्ञानिक खोज की। उन्होंने विधि विधान यज्ञ के बनाए। उन्होंने यज्ञ के द्वारा क्या परिणाम निकलते हैं, क्या प्रतिफल होते हैं, इसकी जानकारी सर्वसाधारण के सामने उपस्थित की। यहाँ भी आप आइए, यह हमारे यहाँ यज्ञशाला की कैसी सुंदर व्यवस्था है, कैसा वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। ब्रह्मचर्य में कभी आइए, आप बाग हो जाएंगे और ये देखेंगे कि यज्ञ परंपरा के बारे में, यज्ञ को जो लोग अब तक ये कहते रहते थे कि इसमें लकड़ी जलाई जाती है, सामान जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा की जाती है, नुकसान किया जाता है, उनको आप देखिए इनका मुंह बंद करने के लिए कि यहाँ यज्ञ परंपरा को किस तरीके से वैज्ञानिक ढंग से बनाने के लिए हमारी लेबोरेटरी और प्रयोगशाला है। ये यज्ञ परंपरा है। भागीरथ जी गंगा जी को यहाँ लाए थे, सूखा पड़ा हुआ था और सब जगह पानी का अभाव था और भागीरथ गंगोत्री के पास बैठ कर के, गौरी कुंड जहाँ है वहाँ एक भागीरथ शिला बनी हुई है। भागीरथ शिला के ऊपर भागीरथ ने तप किया और हमने भी कुछ किया है। क्या किया है? भागीरथी को, गंगा को लाने के लिए हमने प्रयत्न किया है। लोग जानते नहीं थे, कोई कहते थे ब्राह्मण की गायत्री है, कोई कहते थे शाप लग गया, कोई कहता है स्त्रियों को बताना मत, कोई कहता है कान में कहना, जोर से सुनाना मत।
ने सारी दुनिया को हिला करके रख दिया। दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो यह नहीं जानता हो कि गायत्री कैसी समर्थ है। भागीरथ ने जो गंगा निकाली थी ज्ञान की, बस की पानी की तो नहीं, ज्ञान की गंगा हमने निकाली है। ज्ञान की गंगा, ज्ञान कैसा होता है, सद्ज्ञान किसे कहते हैं, गुह्य ज्ञान किसे कहते हैं, आत्मज्ञान किसे कहते हैं, अगर आपको जानना हो तो भागीरथ परंपरा को यहाँ आकर के देखिए और इस स्थान में आइए और ये देख करके धन्य हो जाइए। गंगोत्री तो ये नहीं है, पर ये ज्ञान की गंगोत्री है। कहाँ, इसको आप शांत कुंज कहते हैं। परशुराम ने तप करके और एक फरसा प्राप्त किया था, लोगों के सिर काट करके फेंक दिए थे, और एक बार नहीं फेंके थे, 27 बार फेंके थे। सिर काटे थे, कसाई थे क्या? वो नहीं, कसाई थे उन्होंने। तो फिर ये अलंकार है। उन्होंने लोगों के दिमाग बदल दिए थे, और हम भी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। लोगों के दिमागों को बदलने के लिए प्रज्ञा अभियान चलाते हैं, और लोगों के दिमागों को इस तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं कि जो दिमाग वो लिए बैठे हैं वो 2 कौड़ी के दिमाग है, नाकाबिल दिमाग है। आया वैज्ञानिकों के हों, आया पंडितों के हों, आया किसी के हों, जिस ढंग से वो दिमाग हैं, उससे लोगों को जो फायदा होना चाहिए उन दिमागों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वो नहीं हो रहा है। और उस ज्ञान को हम फिर से ठीक तरीके से लाने के लिए वो काम कर रहे हैं जो परशुराम जी ने किया था। फरसा आपके पास है? नहीं, फरसा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कलम हमारे पास है, और ऐसी जोरदार कलम है। वाणी हमारे पास है कि हम जब मौन हो गए हैं तो अभी हम आपको अपनी वाणी को बंद नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या है? ये परशुराम की वाणी। ऋषियों की परंपरा, जहाँ ये ऋषि रहते थे, गंगा किनारे रहते थे और हिमालय में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उस स्थान की अनेक विशेषताओं को हमने इस छोटे से स्थान में केंद्रीभूत किया है, उनके प्रतीक बनाए हैं। ये देवात्मा हिमालय है। देवात्मा हिमालय है, जहाँ हम बैठे हैं और जहाँ हम रहते हैं, जहाँ आपको बुलाते हैं, यही का स्थान है। हमें हिमालय पर बुलाया गया है हमारे गुरु ने बैटरी चार्ज करने के लिए। आपको जब कोई भी अपनी बैटरी चार्ज करनी हो तो आप यहाँ आना। हम चाहे रहते हो चाहे न रहते हो, हम यहाँ रहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ हमेशा रहेंगे। जब भगवान हर जगह रह सकते हैं और लोग रह सकते हैं, संत रह सकते हैं, ऋषि रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रहेंगे? तो आप तो बुढ़े हो गए। आप उस दिन कह रहे थे कि हम मर जाएंगे, हिमालय चले जाएंगे। अरे मर जाएंगे तो इससे क्या हुआ? मर जाएंगे तो यहाँ रहेंगे नहीं कोई। प्राण मरेगा हमारा, आत्मा मरेगा हमारा नहीं, ये शरीर मरेगा। शरीर तो हमने हजारों शरीर बदल दिए और बदलना चाहते हैं और बदल देंगे। इससे क्या बनता बिगड़ता है? आपको यहाँ कभी तीर्थ का स्थान का लाभ उठाना हो तो आप यहाँ आना। आपको जन्मदिन अपना मनाना हो तो आप यहाँ आना। आपको यहाँ जब कभी भी विवाह दिन मनाना हो तो आप यहाँ आना। आपको जब कभी अपने बच्चों के संस्कार कराने हो तो यहाँ कराना। बच्चों के संस्कार केवल श्लोकों से नहीं होते, एक स्थान भी चाहिए। हमेशा तीर्थ स्थानों में ये कराए जाते हैं। आपको श्राद्ध तर्पण कराने हो तो गया में जाने की अपेक्षा, और बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाली बनी हुई है, वहाँ जाने की अपेक्षा आप यहाँ आना। यहाँ आपके पुत्रों को शांति करने के लिए जो कुछ संभव है वो यहाँ होगा। आपको अनुष्ठान करने हो, गायत्री के अनुष्ठान करने हो तो आप यहाँ करना। यहाँ आपको 100 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। आपको जब कभी प्रशिक्षण प्राप्त करना हो काय का, अध्यात्म का, जो ऋषियों की परंपरा के अध्यात्म थे, आप यहाँ करना। यहाँ 1 महीने भर के भी शिविर चलते हैं, 10 दिन के भी शिविर चलते हैं। और ये शिविर ऐसे शानदार शिविर है कि हम क्या कहें, जब आप आएंगे और जब आप देखेंगे तभी आप प्रसन्न हो। गणेश जी ने राम नाम लिखा था और उसकी परिक्रमा करा करके सारे विश्व की परिक्रमा करा ली थी। देवताओं में एक बार बहस हुई, सारी दुनिया का चक्कर कौन लगा लेगा, तो गणेश जी ने कहा चूहा है हमारे पास। बस उन्होंने राम नाम जमीन पर लिखा, चक्कर लगा लिया। आप यहाँ आना, सारे तीर्थों के दर्शन आपको यहाँ हो जाएंगे, और सारे तीर्थों में जो विशेषता परंपरा है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ऐसा है ये शांति कुंज, ऐसा है ये गायत्री तीर्थ, ऐसा है ये हिमालय, ऐसी है ये गंगा का किनारा, ये भूमि ऐसी है। आप जहाँ जो कुछ भी आके करेंगे आपके लिए बड़ा फलदायी होगा। हम अंतिम समय पर यहाँ इसीलिए आए हैं, अब यहाँ इसीलिए है, और जो सारे विश्व को हिला देने वाले कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं वो हम इसीलिए कर रहे हैं इस स्थान पर बैठ करके, क्योंकि इस स्थान की महत्ता है न केवल हमारे लिए बल्कि आपके लिए भी, न केवल आपके लिए बल्कि सारे संसार के लिए भी। धर्मतंत्र हमेशा राजतंत्र का मार्गदर्शन करता रहा है। ऋषि वशिष्ठ की यह परंपरा आज भी शांति कुंज द्वारा चलाई जा रही है। धर्मतंत्र के समाज पर गहरे प्रभाव को राजतंत्र द्वारा सदैव स्वीकारा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने पिछले दिनों अपने शांति कुंज प्रवास के दौरान यहाँ से चलाए जा रहे कार्यक्रमों के लिए कुछ ऐसे ही उद्गार व्यक्त किए। हमारे आदिवासी अंचल में
जो शराब का व्यसन है उसने आदिवासियों को पीछे रखा है, आदिवासियों को बर्बाद किया है और उस बिरादरी के बर्बादी का, उनके पीछे रहने का, उनकी गरीबी का, उनकी बेबसी और उनके उत्पीड़न और उनके शोषण का सबसे बड़ा कारण शराब है। बहुत कोशिश की है हम लोगों ने, बहुत प्रयास किया हम लोगों ने। उसी बिरादरी का होने के नाते मैं भावनात्मक रूप से इस प्रयास में लगा रहा, पर हमको कभी सफलता नहीं मिली। पर मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य होता है जब मैं अपने आदिवासी अंचलों में, बहुत अंदरूनी क्षेत्रों में भी जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि जो भी हमारे आदिवासी भाई बहन गायत्री परिवार के संपर्क में आए हैं, उन लोगों से न जाने कैसे किस चमत्कार के कारण गुरुवर का आशीर्वाद है और आपके कार्य और समर्पण और आपके लोगों का समर्पण है कि जो भी आपके संपर्क में आया है उन सब ने शराब की लत छोड़ दी है और उनका जीवन एक नई दिशा में निकल पड़ा। बहुत बड़ी बात है। और ये अपने आप में मैं सोचता हूँ ऐसा कार्य है जो आज तक कोई नहीं करा पाया, वो कार्य आपने करके दिखाया है। ये तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जन जन में गायत्री परिवार का कार्य फैल गया है और जहाँ भी आप पहुँचे हैं वहाँ लोगों के जीवन में गुणात्मक रूप से सुधार आया है। उनकी आध्यात्म के प्रति रुचि होना तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, पर उसके अतिरिक्त अच्छे नागरिक बन के समाज के लिए रचनात्मक और सकारात्मक रूप से योगदान देना, ये गायत्री परिवार ने किया है, जो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। और छत्तीसगढ़ का शासन का, प्रशासन का प्रमुख होने के नाते हम उनके प्रति सच में हृदय की अंतरतम गहराइयों से आभारी हैं। हमारी संस्कृति में आत्मा और पुनर्जन्म के सत्य को स्वीकार किया गया है। समय समय पर अनेक घटनाक्रमों द्वारा इसकी पुष्टि होती रही है। कम उम्र में असाधारण प्रतिभा संपन्न इस तथ्य की ओर ध्यान खींचते हैं। श्री राम के हीरे मोती, श्री राम के हीरे मोती, हम बिखराए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, हम जाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, हम जाए गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दौलत के
यो माम जमनादि च भेति लोक महेश्वरम असम्मूढ समस्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवभाव भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि सतपोदानं दशवत्स भवन्ति भावा भूतानामत्येवपि तद्युधा कटा कटा समदं दं दिलीपनिर्यदि विलोल बिच्युवल्लरि विराजमानमुद्धनि दग 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 ज्वलललाट पट्टभावेके किशोर चन्द्रशेखरे रतिपदीक्षणं ममं जटाटवीगलजल प्रभापावितस्थले गले वलम्बलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डं डुं डुं दिनाध्वजं भोज्यं चकार चण्डताण्डवं दुद्दुदस्वतकूनशीतनीतमं ब्रह्मन्नबन्धकन्दनिम्बनिजरिधरस्तनोतु प्रीति सुंदर कला निधान बंधुर श्रिय गजंधुरंदर फूल नील पंकज प्रबंध कालिंब बावलम कंड कंदली तुझे ब्रह्म कंद मास्मरं चिदं भवन चिदं मखं चिदं गच्चिदांद कंचिदं मंद कंचिदं भज कर सर्वमंगला कला कदम मंजरी दस प्रभा माधुरी